बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूस यूक्रेन जंग को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो ये बता रही है कि तीसरी जंग अजीम का तबल बज चुका है और सुलगते जंग के शोलों ने आग पकड़ ली है जो किसी भी वक्त यूरोप समेत पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकते हैं। ताज़ा खबर के मुताबिक सैटेलाइट से हासिल की गई ताज़ा तरीन तस्वीर को देखकर ये बात वाज़ेह तौर पर अयां हो चुकी है कि अब रूस ने यूक्रेन को बेलारूस की जानिब से भी घेरना शुरू कर दिया है। अमेरिकी शहरियों को 48 घंटों में यूक्रेन छोड़ने की तंबीह की गई है। रूस की इसी हरकत से जुड़ी अमेरिकन न्यूज एजेंसी की दूसरी बड़ी खबर यह है कि रूस ने यूक्रेन को फतह करने के लिए 70% जंगी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, जबकि बाकी 30% तैयारी मुकम्मल होते ही रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इसी तरह अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये भी बता रही है कि अगर रूस हमला करता है तो सिर्फ 2 दिन में सारा यूक्रेन रूस के कब्जे में चला जाएगा। शायद यही वजह है कि यूक्रेन को रूस के हमले से बचाने और मशरकी यूरोप में अपना असर और रसूख बरकरार रखने के लिए अब अमेरिका ने भी पूरी जंगी तैयारी के साथ मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद यूं लग रहा है कि यूरोप की धरती फिर आग के शोलों और इंसानी खून से सुर्ख होने जा रही है। इन जंगी हालात को देखते हुए चीन ने भी खून की इस बहती गंगा में हाथ धोने और रूस का साथ देने का फैसला कर लिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन ने यह ऐलान कर दिया है कि अमेरिका की बजाय चीन और रूस इस पूरे कुर्राए अर्ज की हिफाजत करेंगे। बदमस्त हाथियों के इस खेल को देखते हुए अमेरिका और उसके सभी इत्तेहादियों बिलखुसूस भारत को अपनी जान के लाले पड़ गए हैं। अब भारत इस सोच में मुब्तला हो गया है कि वो इस जंग में हिस्सा बने तो आखिर किस मुल्क का, या फिर गैर जानिबदार रहे। अगर हिस्सा बने तो किस बदमस्त हाथी की सवारी करे। मौजूदा हालात में भारत के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अगर वो एक हाथी पर सवार होता है तो दूसरा हाथी उसे रौंदने के लिए तैयार बैठा है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई रूस जंग के लिए 70% तैयारी कर चुका है, या ये महज अमरीकी दावा यूक्रेन में मौजूद नेटो अफवाज की तादाद को बढ़ाने का जवाब ढूंढने के लिए चलाई जाने वाली एक बड़ी चाल है। दूसरा सवाल यह है कि चीन इस जंग में क्या किरदार अदा करना चाहता है। तीसरा सवाल यह है कि एशिया में मौजूद अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी यानी भारत इस जंग में खड़ा भी है या नहीं, और अगर खड़ा है तो वो रूस के साथ है या फिर अमेरिका के साथ। तो आइए ताज़ा खबरों की रोशनी में इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इन तमाम तफसीलात से आगाह करूं, मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल मालूमात से मुस्तफीज हो सकें। नाज़रीन इकराम, बेलारूस की सैटेलाइट से हासिल करदा तस्वीर और अमरीकी दावे से एक बात तो तय हो चुकी है कि दोनों सुपर पावर यूक्रेन में कबड्डी खेलने की तैयारी मुकम्मल कर चुकी हैं। रूस अपनी जंगी ताकत से और अमेरिका और उसके सभी मगरबी इत्तेहादी अपनी लफ्जी गोलाबारी से जंग अजीम के शोलों को मुसलसल हवा दे रहे हैं, जिसका वाज़ेह सबूत गुज़श्ता रोज शाये होने वाली खबर से मिलता है। इस खबर के मुताबिक बेलारूस न्यूज एजेंसी ने सैटेलाइट से हासिल करदा कुछ तस्वीर शाये की हैं, जिनमें दिखाया गया है कि अब रूस ने बेलारूस की जानिब से भी यूक्रेन को भरपूर तरीके से घेरना शुरू कर दिया है। यानी रूस बेलारूस में न सिर्फ अपनी फौजी ताकत बढ़ा रहा है बल्कि जदीद असले और भारी मशीनरी भी बेलारूस मुंतकिल कर रहा है ताकि जिधर से चाहे यूक्रेन को फतह कर सके। इस खबर को देखते हुए अमेरिका ने भी अपनी जंगी तैयारी को मजीद तेज कर दिया है। अमेरिकी हुकाम ने तंबीह की है कि रूसी अफवाज किसी भी लम्हे यूक्रेन पर हमला कर सकती हैं और साथ साथ उन्होंने यूक्रेन में रहने वाले अमेरिकी शहरियों को अगले 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का कहा है। व्हाइट हाउस की जानिब से कहा गया है कि रूसी हमले का आगाज फिजाई बमबारी से होगा, जिसके बायस यूक्रेन छोड़ने वाले अफराद के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं और शहरियों की जिंदगी भी खतरे में होगी। दूसरी जानिब रूस ने मुसलसल इन इल्जामात की तरदीद की है और कहा है कि उनका यूक्रेन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है। रूसी वजारत खारजा का कहना है कि मगरबी ममालिक झूठी मालूमात फराहम कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि यूक्रेन और रूस की सरहद पर 1 लाख से जायद रूसी फौजी इस वक्त मौजूद हैं
अमेरिका के अलावा बरतानिया, कनाडा, नीदरलैंड, लिथुआनिया, जापान और जनूबी कोरिया ने भी यूक्रेन में रहने वाले अपने शहरियों को मुल्क छोड़ने का कह दिया है। नाज़रीन इकराम, अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवान ने प्रेस ब्रीफिंग से खिताब करते हुए कहा कि रूसी अफवाज अब इस पोजीशन में है कि वो बड़ा फौजी ऑपरेशन कर सकें। जाहिर है कि हम मुस्तकबिल के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते और हमें नहीं इल्म के क्या होगा, लेकिन अब खतरा बहुत बढ़ गया है और इस कदर है कि मुल्क छोड़ना ही मुनासिब है। जैक सलिवान ने यह भी कहा कि अमेरिकी इंतजामिया को नहीं मालूम कि आया रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर चढ़ाई का हतमी फैसला किया है या नहीं, लेकिन उनका कहना था कि रूस हमला करने की वजूहात ढूंढ रहा है और वो फिजाई बमबारी से मामलात शुरू कर सकता है। इससे कबल अमेरिकी सेक्रेटरी स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने भी कहा कि सरहदों पर रूसी दस्तों में इजाफा रूसी जारहियत का परेशान कुन अंदिया है। अमेरिकी सदर बाइडेन का कहना है कि अगर मॉस्को ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिकी फौज अमेरिकी शहरियों को रेस्क्यू करने नहीं आएगी। उन्होंने खबरदार किया कि खिते में हालात अचानक खराब हो सकते हैं। रूस की जानिब से बारहा तरदीद की गई है कि वो यूक्रेन पर हमला करने का इरादा नहीं रखता, लेकिन उसकी जानिब से यूक्रेन की सरहद पर 1 लाख से ज्यादा फौजी तैनात किए जा चुके हैं। ताहम रूस ने हमसाया मुल्क बेलारूस से मिलकर बड़े पैमाने पर फौजी मशकें शुरू कर दी हैं और यूक्रेन ने रूस पर इल्जाम आयद किया है कि वो उसका समंदर तक रसाई में रुकावट डाल रहा है। क्रेमलिन का कहना है कि वो सुर्ख लकीर खींचना चाहता है ताकि उसका साबिक सोवियत हमसाया नेटो में शामिल ना हो सके। बाइडेन का कहना था कि हम इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े फौजों में से एक से नबर्द आजमा हैं। ये बहुत मुख्तलिफ सूरत हाल है और ये बहुत तेजी से खराब हो सकती है। जब उनसे पूछा गया कि क्या ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि उन्हें वहां मौजूद अमरीकियों को रेस्क्यू करने के लिए फौज भेजनी पड़े, इस पर बाइडेन ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर अमरीकी और रूसी एक दूसरे पर हमला कर दें तो ये आलमी जंग बन जाएगी। हम पहले की निस्बत एक बहुत मुख्तलिफ दुनिया में जिंदा हैं। नाज़रीन इकराम, रूस और चीन के दोस्तों और मफादात में क्योंकि काफी हद तक मुमासलत पाई जाती है, इसी वजह से ये दोनों ममालिक एक ही रेडार में शामिल हैं। लेकिन जहां तक इंडिया का सवाल है तो ये चीन का दुश्मन है, लेकिन रूस और चीन के साथ इसने काफी ज्यादा दिफाई मुआहदे कर रखे हैं। अमरीकी जंग में अमेरिका हिंदुस्तान को अपने साथ देखना चाहता है, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए इंडिया में अरबों डॉलर की मैनेजमेंट कर रखी है और अब ये वक्त है कि अमरीकी नमक को हलाल किया जाए। लेकिन इंडिया चूंकि स्ट्रेटेजिक लिहाज से रूस के ज्यादा करीब है और तवील अरसे से रूस से दिफाई साजो सामान और औजार खरीद रहा है, इसलिए अब भी वो मॉस्को पर अपना इन्हिसार बरकरार रखना चाहता है। इस सूरत हाल के अंदर इंडिया इस वक्त कशमकश का शिकार है। वो समझ नहीं पा रहा कि अमेरिका के हक में वोट कास्ट करे या फिर रूस का साथ दे। इस वक्त भारतीय जर्नैलों का कहना है कि हमारी ख्वाहिश है कि ये दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर आपस में ना टकराएं ताकि इंडिया को किसी एक की तरफदारी ना करना पड़े। इंडिया गैर जानिबदार रहना चाहता है, लेकिन अगर वो गैर जानिबदार रहता है और अमेरिका और रूस की बराह रास्त जंग होती है तो यकीनन अमेरिका इस गैर जानिबदारी पर भारत से नाराज होगा। नाज़रीन इकराम, आपके ख्याल में भारत को किसके साथ बैठना चाहिए? आप अपनी कीमती राय के साथ हमें जरूर आगाह कीजिएगा।